This is Satyam before you, and today once again I am with you to have a profound discussion on the Hindu editorial section. But before I start the discussion, I would like to request you all please like and subscribe this channel if you are new to this one. And now, without any further delay, without wasting your time, I gonna start the discussion. And for the discussion, first of all, we will move towards the title of this editorial. And the title of this editorial is "What Will Won ऑन श्रीलंकाज एशिया कप विक्ट्री"। हम लोग भली भांति पता है, हम लोग सभी परिचित हैं क्रिकेट से, और एशिया कप का जो फाइनल था वो श्रीलंका के द्वारा उसमें जीत हासिल कर लिया गया है। और ये कि जीत जो है एक काफ़ी अच्छी जीत है। ये बहुत कुछ चीज़ों का जो है, ये कप जो है एशिया कप है वो उजागर करता है। इसी के बारे में आज का एडिटोरियल हम लोगों को पढ़ना है। आइए देखते हैं क्या क्या है। ये पिक्चर जो श्रीलंकन प्लेयर्स हैं वो एशिया कप ट्रॉफी के साथ लोग चीयर कर रहे हैं, सभी लोग आनंदित हैं, खुश हैं। बट जो मेन चीज़ है, श्रीलंका और पाकिस्तान, हम लोग को पता है कि दोनों कहीं ना कहीं क्राइसिस से जूझ रहे हैं, दोनों क्राइसिस फेस कर रहे होते हैं। उस समय में श्रीलंका के लिए ये जो जीत है काफ़ी मायने रखता है, और पाकिस्तान ने भी अथक प्रयास किया, सराहनीय प्रयास किया, बट एट लास्ट वो फाइनल में अच्छा नहीं कर पाए। दैट्स अनदर थिंग, बट इंडेवर जो है, जो प्रयास है, वो काफ़ी सराहनीय रहा। श्रीलंका एंड पाकिस्तान गिव देयर फैंस बैक होम समथिंग टू चीयर अबाउट। मीन्स श्रीलंका और जो पाकिस्तान के प्लेयर्स रहे वो कहीं ना कहीं जो उनका जो प्रयास है, जो अथक प्रयास है, जिस तरह से वो खेले, वो कहीं ना कहीं अपने रेस्पेक्टिव फैंस को, उनके जो समर्थक हैं अपने होम, अपने घरों में, अपने देशों में, उनको ब्राइटन करने का, उनको इनकरेज करने का कहीं ना कहीं एक जो समान है, एक तरह से एक जरिया जो है प्रदान किया ये जो एशिया कप में जिस तरह से उन्होंने खेला। आइए पैराग्राफ की ओर मूव करते हैं। ओरिजिनली अगर पेंसिल्ड इन एज द होस्ट, क्या किया गया था, शेड्यूल्ड था होस्ट करने का। इट वॉज फिटिंग दैट, इट वॉज क्या था, सुटेबल दैट श्रीलंकन बॉन द एशिया कप, श्रीलंका जो है एशिया कप जीते, इवन इफ द चैंपियनशिप आज हेल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स अरब। यहाँ तक तब भी जो चैंपियनशिप है वो कहाँ इसका हेल्ड किया गया, कहाँ इनको किया गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में। द डेबिलिटेटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, जो डेबिलिटेटिंग, जो बिकेनिंग, कमजोर होता हुआ जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इन द आइलैंड नेशन, मींट दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि श्रीलंकन हैड टू शिफ्ट, श्रीलंका को क्या करना पड़ा, शिफ्ट करना पड़ा द कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट्स बेस्ड टू द यूएई। जो कॉन्टिनेंटल ब्रिज टूर्नामेंट है वो क्या करना पड़ा, यूएई में शिफ्ट करना पड़ा। इवन इन द डिजर्ट सैंड्स दसुन सनाकाज मेंट फेल्ट एट होम। लेकिन उस जगह पे भी जो श्रीलंका की जो कैप्टन है दसुन सनाका, उनके जो खिलाड़ी रहे, उनके जो प्लेयर रहे, वो क्या अपने घर जैसा उनको फीलिंग आया वहाँ भी। एंड ड्यूरिंग संडेज फाइनल, और जब संडे को फाइनल खेला गया एट दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, श्रीलंकन डिफाइड द ऑड्स। जो ऑड्स हैं, जो परिस्थितियां विकट है, जो चैलेंजेज हैं, उनको क्या किया, डिफाई किया। मीन्स उस प्रिंसिपल को डिफाई किया टू डिफीट पाकिस्तान, पाकिस्तान को डिफीट करने के लिए, हराने के लिए बाय 23 रन्स। इन अ टूर्नामेंट वेयर टीम्स चेजिंग हैव ऑफन प्रिवेल्ड। एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां पे जो टीम्स हैं, सभी टीम्स हैं, वो चेज करना ज़्यादा पसंद करती है। प्रिवेल एग्जिस्ट करता था, एक्सेप्ट किया जाता था कि जो टीम है अगर वो टॉस जीतती है तो वो चेज करना पसंद करेगी। तो वैसे टूर्नामेंट में श्रीलंका वॉज स्ट्रगलिंग, श्रीलंका जो था वो स्ट्रगल कर रहा था। 58 for 5 मीन्स 58 रन पे भी उनका 5 विकेट गिर चुका था। बिफोर रियर गार्ड एक्शन फ्रॉम बानुका राजपक्षी and Banindu Hasranga meant that the eventual champion posted 170 for 6 in 20 overs। लेकिन क्या हुआ, जो भानुका राजपक्षे और बानिंदु हसरंगा हैं, उन्होंने क्या किया, एक रियर गार्ड एक्शन की तरह खेला। रियर गार्ड मीन्स क्या होता है, डिफेंडिंग एक्शन, मीन्स पूरी टीम को लेकर चलना। वैसे एक्शंस, वैसे उस तरह से खेले उन दोनों ने कि जो इवेंचुअल चैंपियन रहे, जो अंततः में चैंपियन बने, जो जीते, उन्होंने क्या किया, वो 170 रन इम्पोज कर दिया गया उनके द्वारा, 170 रन बना दिए गए। इट वॉज नॉट ए स्टिफ टारगेट। ये जो टारगेट है 170 रन का, वो एक स्टिफ टारगेट नहीं है, एक टफ टारगेट नहीं है। इन समिट, बट टारगेट स्टिफ नहीं है, टारगेट टफ नहीं था, लेकिन जो समिट का क्लैश होता है, जो फाइनल का क्लैश होता है,
वो क्या होता है, अनलिस्ट एक्सेस प्रेशर। वो क्या करता है, अनलिस्ट करता है, रिलीज करता है एक्सेस प्रेशर को। एंड पाकिस्तान फेल्ड टू गेट पास्ट द बिली श्रीलंकन्स। और उस प्रेशर को ये क्या कर पाए, उस प्रेशर में ये बिखर गए। और फिर पाकिस्तान बिखरने से क्या हुआ, वो इस स्कोर्स को पार नहीं कर पाए। और क्या हुआ कि जो बिली श्रीलंकन्स हैं, जो क्लेवर एंड शार्प माइंडेड श्रीलंकन प्लेयर्स हैं, वो क्या किए, इस मैच में विजय हासिल कर लिए। सीमर्स, जो उनके जो सीमर्स रहे, प्रमोद मधुसन 4 विकेट्स, उनके द्वारा 4 विकेट हासिल किया गया। एंड स्पिनर हसरंगा ऑल राउंड टर्न, और जो स्पिनर जो रहे बानिंदु हसरंगा, उनके द्वारा जो ऑल राउंड पर टर्न था विथ 3 स्कॉल्प्स, 3 विकेट भी चटकाए। मिंट दैट पाकिस्तान बाउंड अप एट 47, और उससे क्या हुआ, जो पाकिस्तान था 147 पे सिमट गया। इट मे हैव बीन डिस्पेयर फॉर बाबर आजम्स मेन, पाकिस्तान के जो कैप्टन है बाबर आजम, उनके लिए और उनके जो प्लेयर्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक डिस्पेयर की भावना, एक डिस्परेशन की भावना तो आई होगी। बट देर इज नो मिस्टेकिंग द ओवरऑल जॉय दैट बोथ द फाइनलिस्ट गिफ्टेड टू देयर रिस्पेक्टिव फैंस। लेकिन इसमें कोई गलतफहमी नहीं है, इसको कोई मिसअंडरस्टूड नहीं कर सकता है कि दोनों जो फाइनलिस्ट रहे, दोनों जो फाइनल के लिए, वो कहीं ना कहीं गिफ्ट किए देयर रिस्पेक्टिव फैंस को खुशी गिफ्ट किए हैं, कुछ चीयर करने के लिए कुछ जरिया गिफ्ट किए हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है। इफ श्रीलंका इज एट टू गेट ओवर इट्स फाइनेंशियल इशू, अगर देखा जाए तो श्रीलंका जो है अभी भी फाइनेंशियल जो क्राइसिस चल रहा होता है उससे अभी उभरना है उसको, श्रीलंका को। पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग, पाकिस्तान भी स्ट्रगल कर रहा होता है, वहाँ जो सीवियर फ्लड आया हुआ है उससे जो अफेक्टेड लाइव्स हैं, स्ट्रक एट इट्स इकोनॉमी, और उनका जो इकोनॉमी है एक जगह क्या हुआ है, अस्थिर हो गया। कहीं ना कहीं उनका जो इकोनॉमी है पाकिस्तान का वो भी अफेक्टेड हुआ है इस सीवियर जो फ्लड आया है इसके कारण। श्योरली क्रिकेट ऑफर्ड सम चीयर, बट ऐसे इस परिस्थिति में एक जो इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने का अथक प्रयास जहां किया जा रहा है श्रीलंका में, वहीं पाकिस्तान में जो बाढ़ आए हैं उनसे उभरने का प्रयास किया जा रहा है। बट ऐसे परिस्थिति में भी, ऐसे विकट परिस्थिति में भी कहीं ना कहीं लोगों को चीयर करने के लिए कुछ ना कुछ इस क्रिकेट के द्वारा दिया गया है। इफ श्रीलंका लॉस्ट इट्स फर्स्ट गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड इट लास्टेड इट द डिस्टेंस एंड वॉन द टाइटल, श्रीलंका जो क्या था, पहला गेम जो उनका अफगानिस्तान के साथ था वो क्या किए, लॉस्ट किए, हार गए। लेकिन जो पूरी दूरी है वो डिस्टेंस को कवर करते हैं और अंततः टाइटल जीतते हैं एशिया कप का। द रिवर्स हैपेंड फॉर इंडिया, और उसके जस्ट विपरीत उल्टा इंडिया के साथ होता है। इन द प्रिलिमिनरी राउंड्स, जो प्रिलिमिनरी राउंड्स था, जो प्रारंभिक राउंड्स था, जो रोहित शर्मा जो इंडिया के कैप्टन है उनके मेन ने डोमिनेट किया, उनके प्लेयर्स जो थे वो उन्होंने दबदबा बना के रखा हुआ था। हालांकि इन द सुपर 4 स्टेज, लेकिन क्या हुआ, जो सुपर 4 का स्टेज था, इंडिया सकम्ड टू बोथ पाकिस्तान एंड श्रीलंका, दोनों श्रीलंका और पाकिस्तान से हार जाता है। एंड इवन इफ आगे अफगानिस्तान वाज क्विल्ड, और अगर अफगानिस्तान भी हार जाता पाकिस्तान से तो कहीं ना कहीं जो आशा था, एक आशा का जो किरण था, ए रे ऑफ होप जो था, वो जिंदा रहता भारत के लिए कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि क्वालिफाई कर जाए। हैविंग वॉन द एशिया कप ऑन 7 ओकेजन्स, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ एन सोवर्ड नोट टू इंडिया, 7 बार एशिया कप का टाइटल इंडिया जीत चुका है। बट जो ये लेटेस्ट एडिशन हुआ जहाँ पे इंडिया जो है सुपर 4 के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाया, ये कहीं ना कहीं ऑफर करता है सॉबरिंग नोट को, कहीं ना कहीं एक सीरियस जो मैसेज है उसको क्या करता है, ऑफर करता है। कहीं ना कहीं भारत के सामने एक ऐसी परिस्थिति है जिसको सुलझाना पड़ेगा, उनमें उलझने की कोई जरूरत नहीं है। द टॉप ऑर्डर ट्रायोका, जो टॉप ऑर्डर में 3 जो प्लेयर्स हैं, कौन कौन, केएल राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा, टू फायर इन यूनिसन, उनको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। इवन इफ कोहली इंडेड हिज सेंचुरी ड्राउट, हालांकि जो कोहली हैं, विराट कोहली, उन्होंने जो सुखाड़ पड़ा हुआ था, बहुत लंबे अंतराल से उनके बैट से सेंचुरी नहीं आया हुआ था, वो उस जिंक्स को, उस पनौती को कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, उससे ऊपर उठते हैं विथ अ टर्न अगेंस्ट अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में के द्वारा जो मैच था अफगानिस्तान के विरुद्ध, उसमें एक सेंचुरी वो जड़ते हैं, और उससे क्या होता है, उनका जो सेंचुरी ड्राउट सेशन रहा है, जो अंतराल रहा है, उनको वो समाप्त करते हैं। रिटर्न टू फॉर्म, उनका जो फॉर्म में रिटर्न वापस आना, बाज मडल्ड, वो क्या कंफ्यूज किया जा रहा है विथ एंग्स्ट लैटिन क्विट्स इन प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कैसे कंफ्यूज किया जा रहा है, तो जो एंग्स्ट लैटिन क्विट्स है उनके द्वारा जो एंग्जाइटी से भरा कर सकते हैं, लोडेड विथ एनेक्जेटी है ना, उनके द्वारा जो क्विट किया जाता है
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास करके वो कहीं ना कहीं क्या करता है, उनका फॉर्म में रिटर्न होना उसको कन्फ्यूज करता है। वेर ही स्पोक अबाउट, जहाँ पे वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं अबाउट हिज लास्ट डेज नेशनल कैप्टनसी, जो पिछले दिनों उनके मतलब जो वो कैप्टन थे, तो उस दिनों की बातों को बोलना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो दिखाता है कि वो क्या है, कहीं ना कहीं अभी भी एनेक्जिटी में है उसको लेकर, अभी भी वो चिंतित हैं, अभी भी वो उससे वरी हैं। एक कोहली स्कोरिंग रन इज एसेंशियल, कोहली रन स्कोर करते हुए बहुत जरूरी है, बट उसी सामान्य तौर पर अगर देखा जाए, इंडिया नीडेड द फॉर्मर स्कीपर टू फॉरगेट पास्ट गुरुजेज, लेकिन जो भी पहले का जो गुरुजेज है, जो भी ग्रम्बल है, जो भी कॉम्प्लेन है, उनको क्या होगा, अब भूलना होगा। इन अ ईयर where the Asia Cup, a traditional ODI tournament, acquired a T20 garb, all because of the ICC T20 World Cup in Australia from October 16th to November 13. It is disconcerting that the Indian playing 11 remains a work in progress. एक ऐसे साल में जहां एशिया कप एक ट्रेडिशनल ओडीआई टूर्नामेंट है, वो क्या किया, T20 गार्ब में आ गया। T20 का जो रवैया है, जो मुद्दा, ये जो गाव है ना, जो परिधान एक तरह से मीन्स होना चाहिए था क्या, 50 ओवर ओडीआई टूर्नामेंट होना चाहिए था, बट उसको कन्वर्ट कर दिया गया T20 टूर्नामेंट में। तो एक ऐसे समय में जहां पे ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में जो होने वाला है, वो 16 अक्टूबर से होने वाला है, जो 13 नवंबर को कंक्लूड होगा, इसलिए ओडीआई ना खिलाकर T20 में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर भी ये डिस्कंसर्टिंग है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि इंडिया का जो प्लेइंग 11 है वो अभी भी क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है, मीन्स उस पर अभी भी काम चल रहा है, अभी भी फाइनलाइज नहीं किया गया है। सो द स्क्वाड फॉर द प्रीमियर इवेंट्स वाज अनाउंस्ड ऑन मंडे, जो स्क्वाड है, जो प्रमुख इवेंट जो T20 वर्ल्ड कप है, उसका अनाउंसमेंट है ऑन मंडे, एंड इट इज गुड दैट स्पीयर हेडेड जसप्रीत बुमराह, और ये बहुत अच्छी बात है कि जो स्पीयर हेडेड बुमराह हैं, है ना, जो अटैक को लीड करने वाले बुमराह हैं, हैविंग रिकवर्ड फ्रॉम हिज इंजरी, अपने इंजरी से वो रिकवर कर चुके हैं, इज बैक, वो वापस आ चुके हैं टीम में, वाइल द इंजर्ड रविंद्र जडेजा मिसेस आउट, मतलब कि जो इंजर्ड रविंद्र जडेजा हैं वो अब मिस आउट करेंगे इस पूरे टूर्नामेंट को। The forthcoming T20s against the visiting Australians and South Africans should help the management in fine tuning its plans। और अभी जो 20 सितंबर से जो मैच होने वाला है, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ, वो मैनेजमेंट को एक मौका देगा कि वो क्या कर सके, फाइन ट्यूनिंग इट्स प्लान्स कर सके, अपना जो प्लान है उसको एडजस्ट कर सके, अच्छी तरह से ट्यून कर सके, अच्छी तरह से चेंजेस ला सके। एक मौका, एक जो विंडो है वो कहीं ना कहीं प्रदान किया जाएगा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जो मैच होने वाले हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वेरी आर्टिकल, एंड आशा करते हैं कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। देयर इज नथिंग इन दिस, क्रिकेट से संबंधित है, और हम लोग भली भांति जानते हैं कि हम इंडियंस कितनी प्यार करते हैं क्रिकेट से, बट थोड़ा सा डिस्कंसर्टिंग बात है कि हम लोग जीत नहीं पाए, बट होता है, क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, चाहे कितने भी सुपरस्टार्स हो जाएं इस टीम में, इट्स अनदर थिंग। बट देखिए, T20 वर्ल्ड कप है, हो सकता है हम लोग उसमें विजय हासिल करें। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।